नमस्कार गुप्ता साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया। नमस्कार गुप्ता साहब। सर नमस्कार, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यार टावर दी प्रॉब्लम है। हेलो सर टावर दी प्रॉब्लम। कुलदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर, क्लियर है। जी सर। अच्छा, आवाज क्लियर है ना? थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। ओके। दोस्तों नमस्कार, आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। और जैसे हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, प्लीज वो ना, थैंक यू। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास के अंदर। जैसे मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं, मिस्टर विपिन अग्रवाल माई सेल्फ। और जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सारा माइंडसेट के ऊपर। दूसरा, हम लोग इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। अगर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया है तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो ये जो चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं रोज आपके साथ आधा घंटा यहाँ बैठ के मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, इसके पीछे जो एक्चुअल में मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको जो आपकी आदतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। तो दोस्तों, जल्दी से अगर हम लोग अपनी आदतें बदलेंगे ना, तो क्या जितनी जल्दी हम बदलेंगे उतनी जल्दी हमारी वो क्या होगी, छूट जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको रोज रोज जो है ना, आपके दिमाग के अंदर वो चीज डाल रहा हूँ। इसलिए जो भी मेरी ट्रेनिंग होती है उसकी स्टार्ट जो है, मैं इसीलिए पहले जो 10 मिनट होते हैं मैं उसी चीज को लेता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ कि आपके वो पूरी बॉडी के अंदर, आपके पूरे कॉन्शियस माइंड के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड है अंदर, उसके अंदर वो पूरी तरह से बैठ जाए और आप बड़ी आसानी से इस बिजनेस को कर पाए। आपका बिलीव लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका एटमॉस्फेयर, मतलब सब चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता बदलनी शुरू हो। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैं इसके अंदर क्यों आया। दूसरा, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि सर मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आया हूँ, सर इसमें मैं नाम कमाने के लिए आया हूँ, सर इसमें मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, तो आपको इस बिजनेस में सबसे पहले अपने फ्यूचर प्लान की तैयारी करनी पड़ेगी। वो फ्यूचर प्लान क्या है मेरा? अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मैं इस बिजनेस में डायमंड बनूंगा, दैट इज माय डेस्टिनेशन। और इस डेस्टिनेशन को जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा तब तक मैं छोड़ूंगा। अच्छा, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे मिनिमम कितने साल इसके अंदर रहना पड़ेगा? मुझे लगभग 5 साल इस बिजनेस को बिल्कुल प्रोफेशनली करना है। बिल्कुल जैसे प्रोफेशनल अपने बिजनेस से, अपने सिस्टम से काम करता है, इसी तरह आपको भी इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनली काम करना। तो अगर आप इस बिजनेस में 5 साल टिक जाते हैं और जो जो आपको कहा जाता है आप उन बातों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। दोस्तों, आपके वो सारे ड्रीम फुलफिल होंगे जो आप सोच रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो इसीलिए आप अगर आज आप जिस कंडीशन में हैं, या जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, या जो भी आपका आज अर्निंग प्रोसेस है, जहां से भी आपको इनकम आती है, या जो भी आपका स्टेटस है, वो इसलिए है क्योंकि जो इससे पहले का सारा टाइम जो है आपने कहाँ दिया, उसके लिए दिया, और इसीलिए आज आप वहां पर हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उससे 10 टाइम बढ़िया हो, 100 टाइम बढ़िया हो, 1000 टाइम बढ़िया हो, तो दोस्तों आपको इस बिजनेस में 5 साल बिल्कुल सीरियस होके आपको देने हैं। साथ साथ में अपना जो काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी प्रोफेशन, आप टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वकील है, चार्टर्ड है, मजदूर है, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, लेडीज हैं, जेंट्स है, कोई भी आप काम कर रहे हैं,
तो उसको करते करते आपको इसको करना। लेकिन एक बात आपको इस चीज के लिए करना है कि आपको इसको डेली बेसिस पे करना। ये नहीं है कि आज आपने कर लिया कल आप इसको नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को बिल्कुल सिस्टमेटिकली करना है, एक बिजनेसमैन की तरह करना है, एक ओनर की तरह करना है, जैसे मालिक जिसको कहते हैं। आपको एज ए ओनर ये बिजनेस करना है। आपको पता है ना, कोई भी ओनर जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो रिस्क लेता है। और दोस्तों जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। दुनिया में 98% लोग जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर सुख सारा चाहते हैं। उनको गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बट वो लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में खेलना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना होगा। रिस्क क्या है कि आपको अपनी आदतों को बदलना होगा, आपको छोटी सोच से बड़ी सोच बनानी होगी, आपको अपना बिहेवियर बदलना होगा, आपको अपना एटीट्यूड बदलना होगा, आपको अपना सोसाइटी बदलनी होगी, आपको अपनी कल्चर बदलना होगा। बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके आपको अपने आप को चेंज करना। ये सब चीजें आपको जल्दी से नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपको ये सारी चीजें करनी। ये 5 साल अगर आप इस बिजनेस में टिक जाते हैं और इन सारी आदतों को आप अपना लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो सब कुछ आएगा जो आप चाहते हैं। तो ये बिजनेस का नियम है, पहले कोई भी काम करने से पहले उसकी सोच आती है। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाबी की सोच लानी है। अगर आप इस बिजनेस में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी सोच लानी पड़ेगी। तो दोस्तों 5 साल इस बिजनेस को बिल्कुल प्रोफेशनली आपको करना है। 5 साल का गोल आपने पहले बना के रखना है। देखिए दोस्तों ये जो मैंने स्लाइड बनाई है इसमें मैंने बताया है कि 5 साल के बाद 50 लाख रुपया महीना इस बिजनेस से आ सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 50 लाख रुपया इस सिस्टम में आफ्टर 5 ईयर आ सकता है तो मुझे कहाँ टाइम देना चाहिए, मुझे किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, मुझे वो सारी बातें सीखनी है कि मैं यहाँ पे कैसे पहुंच सकता हूँ। और दोस्तों मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज इस सिस्टम में बहुत सारे लोग 50 लाख रुपया महीना ले रहे। अगर वो नहीं ले रहे होते तो मैं आपको कभी भी ये बात नहीं कहता। तो इसलिए इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि 5 साल में आप इस बिजनेस में 50 लाख रुपया महीना ले तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली वर्क करिए। छोटे छोटे काम करके आप इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। ये बिजनेस टोटली प्रैक्टिकल बिजनेस है। ये फील्ड में उतरने का बिजनेस है। जो जो चीजें आपको कही जाएगी वो आपको करनी किस लिए, अगर आपके पास गोल बड़ा है, अगर आपके पास लक्ष्य बड़ा है, अगर आपके पास उद्देश्य बड़ा है, तभी आप इसमें टिकेंगे, तभी आप काम करेंगे। तो दोस्तों ये आप अपने घर में लगा लीजिए और हमेशा अपने बिल्कुल सामने। तो हमारा 5 साल का गोल है इस बिजनेस में डायमंड, हमारा 1 साल का गोल है रॉयल्टी, और हमारा 3 महीने का गोल है बिगिनर, और हमारा 1 महीने का गोल है 5,000। ये हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम मेंटली स्ट्रांग है, अगर हमें अपने आप पे विश्वास है, हमें अगर लगता है कि हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस बिजनेस में अपने विचारों को पॉजिटिव करना होगा। अगर आपके विचार ये मानने को तैयार है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके विचार ये मानने को तैयार नहीं है तो आप इस बिजनेस में भगवान भी नीचे आए आपको कामयाब नहीं बना सकता। दोस्तों आप पढ़े लिखे हैं जो भी हैं, आपको बैठ के एनालिसिस करना है। आपको ये हक है पूरा, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, आप एक नए सिस्टम में जा रहे हैं जहाँ पे कमाने की संभावनाएं बहुत है, यहाँ पे ड्रीम बहुत बड़े हैं, यहाँ पर सपने बहुत बड़े हैं और वो फुलफिल होने के भी चांसेस है। तो दोस्तों आपको बैठ के अपनी फैमिली के साथ अपने बैठ के एनालिसिस करना है कि अगर 5 साल मैं इसमें काम करता हूँ और 5 साल के बाद अगर मेरे को ये चीज मिलती है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं नहीं करता तब भी 5 साल निकल जाएंगे। जो लोग आज 20 साल के वो 25 के हो जाएंगे, जो 25 के हैं वो 30 के हो जाएंगे, 30 वाले 40 के 35 के हो जाएंगे, 35 वाले 40 के हो जाएंगे। तो हर आदमी के 5 साल चले जाएंगे। लेकिन अगर 5 साल आपने इस बिजनेस को दिए तो अगले 5 साल, अगले जो 20 साल 30 साल आपकी लाइफ है वो इतनी बढ़िया होगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों आप अगर इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो आप प्लीज, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें मिले तो आपको कुछ चीजें तो करनी होंगी। दोस्तों कुछ भी बड़ा नहीं है,
हम लोग क्या है कि हमने इसको हुआ बना के रखा हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री को, क्योंकि हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं, लेकिन क्या है हम कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग 5,000 की तनख्वाह लेने के लिए हम लोग 15-15 साल इंतजार करते हैं, 20-20 साल इंतजार करते हैं। 5 साल से पेट पालने के लिए तैयार हो जाते हैं, 10,000 के लिए पेट पालने के लिए तैयार हो जाते हैं, 15,000 के लिए पेट पालने के लिए तैयार हो जाते हैं, 20-20 साल हम लोग वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 सालों में जिंदगी बदल सकती है और हम लोग इसको नहीं करना चाहते। दोस्तों, अगर आप में दम है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बड़ा चेंज आए, बस ये 23 स्टेप को हमें पार करना। और इन 23 को आप कैसे करोगे? छोटे छोटे स्टेपों को अगर आप पार करते जाएंगे, 1 to 1 अगर आप स्टेप पार करेंगे, तो आपको 23 स्टेप अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको इस बिजनेस को कैसे करना वो सीखना होगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने ऊपर काम क्या करना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि ये बिजनेस आपका। जैसे सुबह आपको जॉब पे जाना होता है, तो आप किसी से नहीं पूछते, खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं, खुद ब खुद आप बिल्कुल रेडी होके बैग उठा के खाना पैक करके आप ऑटोमेटिकली आप रास्ते में निकल जाते हैं। चाहे आपका मन करे या ना करे, आप चले जाते हैं। आप टीचर है तब चले जाते हैं, आप सीए हैं, आप जो भी हैं, आप सिस्टमेटिकली तरीके से निकल जाते हैं, आप किसी से नहीं पूछते। और अगर आप दुकानदार है तो आप पूरा पूरा दिन इंतजार करते हैं। इसी तरह दोस्तों, आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो आपको जिस तरह आपका बॉस होता है ना वहां पे, इसी तरह आपको यहाँ पर अपना बॉस बनना पड़ेगा। और बिना बॉस हम लोग काम नहीं करते। तो यहाँ पर आपका बॉस कौन है? यहाँ पर बॉस है आपके सपने। अगर आप चाहते हैं अपने बॉस बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए और उनको वो सारे ड्रीम जो आप देखना चाहते हैं उनको बताइए। उनसे भी लिखिए कि आपको क्या चाहिए, मैं दिलाऊंगा आपको, इतने सालों के अंदर मैं दिलाऊंगा। तो जब आप अपने बच्चों से कमिट करेंगे, जब आप अपनी फैमिली से कमिट करेंगे, जब आप अपने माँ बाप से कमिटमेंट करेंगे, तो वो आपको पूछेंगे। और जब आप पूछेंगे तो आपके अंदर आग लगेगी, और जब आग लगेगी तो आप काम करेंगे, और जब आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो इसलिए आपको ये चीजें खुद ब खुद करनी होगी दोस्तों। ये बिजनेस मंथली बेस्ड बिजनेस है। 1 तारीख को शुरू होता है, 31 तारीख को खत्म हो जाता है। आपको पता है यहाँ पर सबसे बढ़िया काम जो है वो है सेल्फ परचेज का, कि हम और कुछ करें या न करें, लेकिन अपने घर का सामान तो ले सकते हैं। अगर आप इसकी शुरुआत अपने सामान से करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पैसा चाहिए। मैं कहता हूँ बिना पैसे के आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? अगर सपोज आपके पास ज्वाइनिंग के पैसे भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? पिकअप सेंटर, जिस भी आदमी, कोई आदमी आपको प्लान देता है, उसको अपने डॉक्यूमेंट दो, फिर आप उसके साथ मिलिए और एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को सेल करके आइए। 100 रुपए का प्रोडक्ट है, सेल करके आइए और उसको देखकर एक और प्रोडक्ट लेके जाइए। अगर आप 10 दिन ऐसे काम करते हैं, 20 दिन ऐसे काम करेंगे, तो 2,000 रुपए की शॉपिंग होती है। बिना पैसे के आप इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में यूज करिए। जैसे जैसे आप अपने घर में यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप प्रमोट करिए। तो अगर आप उसको प्रमोट करेंगे तो, और अगर आप चाहे, आपको लगता है कि सर मैं अकेला इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, तो कंपनी आपको अटेंड करती है, वो कहती है आप किसी को भी इस बिजनेस में अपने साथ जोड़ सकते हो, उसको फ्रेंचाइजी दे सकते हो। जैसे देखिए दोस्तों, अगर रियल लाइफ में फ्रेंचाइजी लेनी हो किसी भी कंपनी की, तो वहां पे हमें पैसा देना पड़ता है, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। फिर हमें वो एरिया डिफाइन करते हैं, उसकी सेल हमने ही करनी होती, तभी हमारे घर में पैसा आता है, पैसे दे के। यहाँ कंपनी कहती है, और आपको फ्रेंचाइजी मिली, आप किसी और को नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ कंपनी कहती है बिना पैसे तुम व्यापार करो, मैंने तुम्हें इस बिजनेस में पार्टनर बनाया, तुम चाहो जितने मर्जी लोगों को फ्री में क्या दे सकते हो, फ्रेंचाइजी दे सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप इन चीजों पे बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि कितना बड़े एम्पायर का मालिक बनता है एक आदमी जब वो आरसीएम में साइन कर लेता है, तो वो कितनी बड़ी चीज उसके पास आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, इस बिजनेस में कंपनी पूरा 45% जो कमिट करती है, पूरा का पूरा बांट देती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे MRP DP भी लिखा है। 2,000 रुपए का अगर हम लोग सामान लेते हैं, तो उसका बिजनेस वैल्यू बनता है 1,000 रुपया। और 1,000 रुपए का अगर बिजनेस आपका जाता है और क्लोज हो जाता है पहले महीने के अंदर, तो कंपनी 450 रुपये बांटती है।
और उसमें जो आपका काम था वो 1000 था, 10% के हिसाब से 100 रुपया आपको आया, 3.5 लाख रुपए, 300 रुपया आपकी टीम में। इसी तरह जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है, आपके ग्रुप में पैसा ज्यादा आता है, ऊपर कम शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में दोस्तों इस बिजनेस का एक नियम है, उसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ 500 का चेक लेना मुश्किल है, यहाँ 1000 का चेक लेना मुश्किल है, यहाँ 10,000 का चेक लेना मुश्किल है, यहाँ 20,000 का चेक लेना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यहाँ 50,000 तक चेक के लिए आपको फाइट करनी हो सकती है, लेकिन 1 लाख का चेक के लिए आपको फाइट करने की जरूरत नहीं। 2 लाख के चेक के लिए आपको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका काम कम होता जाएगा, उसी तरह से आपके चेक आपको समझ में नहीं आएगा कब आपका चेक कितना बड़ा होगा। तो ये बिजनेस, इसके लिए आपको फाउंडेशन बनानी है, और अगर आपकी जितनी बढ़िया फाउंडेशन होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर आपने एक झुग्गी बनानी है, झुग्गी बनाने के लिए आपको कोई फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 500, 1000, 2000, 3000 रुपए का चेक लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी सीखने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सामान को इस्तेमाल करो और प्रमोट करो, और जो भी चेक आता है उसको मजे से करो। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में एज ए लीडर काम करना चाहते हैं, इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको गाड़ी बंगला सब कुछ और नेम फेम सब कुछ हो, तो आप मैं एक बात जो कहने जा रहा हूं उसको समझना है कि आपको इस बिजनेस में अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस में प्रॉपर तरीके से इसकी नॉलेज लेनी होगी और प्रॉपर तरीके से आपको इसके अंदर काम करना होगा। दोस्तों आप देखिए ये स्लाइड है, ये मैंने इसको आप चेक कर लीजिए। ये स्लाइड पूरी मैंने सिस्टमेटिकली बनाई है। इसके ऊपर लिखा है डीपी, बीवी, योर टोटल बीवी और कमीशन, टोटल डिस्ट्रीब्यूट कंपनी कितना करती है। अगर आप 2000 रुपए का सामान लेते हैं, उसका बिजनेस वैल्यू 1000 बनता है, तो उसका 10% के हिसाब से 100 रुपये आपको आता है। लेकिन कंपनी 45% बांटती है, 100 रुपये आपको आ गया और 350 रुपये ऊपर चला जाता है। अगर 10,000 का बीवी जाता है, सॉरी बिजनेस जाता है, तो उसमें 5000 बीवी होता है। 5000 बीवी का 12% के हिसाब से 600 रुपया, और 600 रुपया जो है वो 45% कंपनी बांटती है, और कंपनी 2250 बांटती है। 600 रुपया आपकी टीम में चला जाएगा, और बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो सारे के सारे पैसे जो है फील्ड के अंदर ऊपर, आपसे ऊपर के जितने भी लोग हैं वहां चले जाएंगे। अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो 10,000 बीवी होता है। 10,000 बीवी मीन कि आप 14% पे हो जाते, 14% के हिसाब से 14% आपके ग्रुप में जा सकता है। कंपनी 45% बांटती है, और 31 जो है वो ऊपर चला जाता है। इसी तरह आप देखते जाते, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी टीम में ज्यादा पैसा आएगा, ऊपर कम जाएगा। देखिए 1,15,000 के बाद 27,600 आपके ग्रुप में बढ़ जाता है, 27,600 ही ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे, अगर आपका बिजनेस 1,70 का जाता है तो 1,70 में 26.5% मतलब 45,050 रुपये आपके ग्रुप में जाएंगे। कंपनी टोटल पैसा बांटेगी 76,500, और वो 45,050 रुपये निकाल दे तो 31,450 रुपये आपके ऊपर जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि 1,70 के बाद आप में पैसा ज्यादा आने लगा, ऊपर कम जाने लगा। अब इसी तरह से आप देखते चलिए कि ऊपर पैसा कम बटेगा, आपको ज्यादा आएगा। अब आप देखिए 3.5 लाख के ऊपर 1,12,000 आपके ग्रुप में जाएगा, और ऊपर जो आपके ऊपर का जो ग्रुप है, जिसको हम रॉयल्टी 3% रॉयल्टी, 4%, 4.5% रॉयल्टी, 6% रॉयल्टी, 8% रॉयल्टी, टेक्निकल, इन सबको 45,500 रुपए जाए। तो ये बात को समझना दोस्तों, ये चीजें सीखने वाली है, और जब तक आप इस तरह से समझेंगे नहीं तो आपको ग्रुप बनाना, आप बनाने में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये समझ आ जाए जितनी बढ़िया मेरी टीम होगी उतना पैसा मेरी टीम में आएगा, और जितना ज्यादा पैसा आपकी टीम में आएगा उतना ज्यादा लोग एक्साइटेड होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो ये स्लाइड आप उतार लीजिए, इसकी स्क्रीन आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको फिर अपनी डायरी पेन से अपनी कॉपी करके, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं आगे की। दोस्तों ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग पार करते जाएंगे। जो भी स्टेप हम पार करें उसके बाद हमें एक्साइटेड होना है, हमें ये कहना है सर मैंने कर दिया। जैसे आप पहली तारीख से आप डिसीजन लेते हैं सर इस महीने मुझे 20,000 करना, तो अगर आपको 20,000 इस महीने में करना तो आपको क्या करना होगा, उसको हमारे पास 4 वीक होते हैं, 4 वीक बना लो। आप पहले सोचिए कि सर पहले वीक में ही मैं 5,000 बीवी करूंगा, क्योंकि आपको 4 महीने में 20,000 करना, 4 हफ्ते में। तो पहले हफ्ते में आपने 5,000 कर लिया। अगर आपका 5,000 हो गया ना,
तो आपको सेलिब्रेट करना है, आपको अपने आप को शाबाश देनी है, यस आई कैन डू इट। अगर आपने वो कर लिया तो अपने आप को आप बिल्कुल एक्साइटेड हो जाइए, और जब आप ये फील करेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, तो आप आसानी से दूसरा महीना भी आप कर सकते हैं, दूसरे वीक में भी कर लेंगे, उसके बाद अगले वीक भी, और उससे क्या होता है, आसानी से कोई भी काम हो जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक मैं आगे लेने वाला हूँ, तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाना। और फाइनली मैंने कल, देखिए दोस्तों, जो अभी इस साल का जो एनिवर्सरी है उसको समझना बड़ा जरूरी है हम सब लोग। इस साल की जो एनिवर्सरी है ना, उसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जितने भी फ्रेशर है सबको मौका है, सबको सेलिब्रेट। देखिए इस बार मुझे लगता है 50,000 से ऊपर लोग होंगे। अब बताइए पूरे हिंदुस्तान से 50,000 लोग, और आप स्टेज पर हो और आपको बड़ी ट्रॉफी मिले, तो बताइए कितना मजा आएगा, है ना। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हमें टीम बनाना नहीं आता, हमें टीम से काम लेना नहीं आता, लेकिन हमें अपने आप से तो हम ले सकते हैं ना, जो काम हम खुद करना चाहे वो तो कर सकते हैं। तो ये चीजें जब तक आप करेंगे नहीं तब तक होगी नहीं। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको अपने आप को जीतना है। मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चीजें जो है ना, ये आसानी से आपके बैग में आ जाती है। और आज आपको पता है इन सबकी ट्रेनिंग्स, इनके सारे ट्रेनर आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप इनके डेमोज अपने पास रखिए, जितने भी टेस्टिमोनियल जो लोग इनको खा के जिनको बेनिफिट हुए, वो सारे टेस्टिमोनियल अपने पास रखिए और खुद भी इस्तेमाल करिए। अगर जो चीजें आपको फायदा हुई है वो लोगों को आप बताइए। तो अगर आप ये 7 प्रोडक्ट डेली बेसिस पे बेचते हैं, तो इनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो बनता है वो आप देख सकते हैं। इनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम बनता है मेरे दोस्तों, एक दिन का जो बनता है ना, वो बनता है 2632 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप समझिए, अगर आप ये 7 प्रोडक्ट सेल कर, तो हम लोग सेल्समैन नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में कामयाबी के लिए हमें स्टार्टिंग सेलमैन से ही करनी चाहिए। तो अगर आप 2632 बिजनेस वॉल्यूम डेली करते हैं, तो 30 दिन के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 78,960 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। और 21.5% के हिसाब से आपका चेक बनता है 16,976 रुपए का। लेकिन एक साइड आप देख लीजिए, जो इसका MRP है ना, उसमें जो बेनिफिट है, अगर आप इसको प्रिंट रेट में सेल करते हैं तो 900 रुपये आपका वो भी बनता है, उसको भी 30 दिन के साथ अगर मल्टीप्लाई करें 27,000 रुपये बनता है। दोस्तों टोटल जो बिजनेस आपकी इनकम बनती है 43,976 रुपये बनती है। अभी आपके ऊपर है। लोग 15-15 साल, 20-20 साल, 5-5, 10-10 हजार रुपये की नौकरी के ऊपर लगे। और मुझे बताओ, अगर आप कंपनी अपने हर प्रोडक्ट की गारंटी दे रही है, हर प्रोडक्ट का बेनिफिट हो रहा है, हम खुद खा रहे हैं इतने सालों से, जब इसका कोई नुकसान है ही नहीं, बेनिफिट ही बेनिफिट है, तो हमें लोगों को बताने में क्या जाता, हम करना नहीं चाहते दोस्तों। सर 43,976 कम नहीं है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी। लोगों की जीवन चले जाते हैं। PhD करने वालों को 8-8 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार मिल रहा मेरे दोस्तों। और आप बताइए कितने कितने साल वो लोग पढ़ते हैं, कितनी कितनी रातें वो जागते हैं, फिर जाके उनको वो इनकम मिलती है जो आप RCM में 1 महीने में ले सकते। ये आपके बस के अंदर, अगर आप चाहें तो आसानी से ले सकते। और इसको अगर इसको हम लोग छोटा कर लेते, हम इसको कर लेते हैं कि सर हम 15 दिन में बेचेंगे, सपोज एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे सर। एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, अगर सपोज 15 दिन करते हैं, तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो बनता है 39,480, 19% के हिसाब से 7600 रुपये बनता है। और अगर 900 रुपये के साथ 15 करें तो 13,500, मतलब 21,000 रुपये का चेक बनता है अगर 15 दिन काम करें। 30 दिन की बजाय अगर हम लोग 15 दिन काम करें तब भी 21,000 रुपये का चेक बनता है मेरे दोस्तों। ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये बनेगा तब जब आपको अपने आप पे विश्वास हो। उसके बाद अगर आप और कम कर लेते हैं इसको, अगर इसको वीकली के हिसाब से लेते हैं, सर पूरे महीने में 7 दिन ही हमारा सामान बिकेगा, तो आप देखिए तब भी आपका 18,424 बिजनेस वॉल्यूम होता है। 16.5% के हिसाब से 3,040 रुपये बनते हैं, और 6300 रुपया वो बनता है, तब भी 9,000 कुछ रुपए का चेक बनता है। दोस्तों 9,000 बहुत है। लोग 9,000 के लिए ना
मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पानी भी नहीं पी सकते अपने मालिक के पूछे बिना। प्राइवेट दुकान वाले अगर आपको 7-8 हजार रुपए देंगे ना, झाड़ू भी मरवाएंगे, तो सारे काम आपसे करवाएंगे, और आपको घर मतलब जब तक आपको पूरा रगड़ ना ले तब तक आपको छोड़ते नहीं। और यहाँ आप खुद के मालिक हैं, एक महीने में 7 दिन काम करके 10,000 रुपये अपनी जेब में डाल सकते हैं। अभी आप पे डिपेंड है, कोई आगे नहीं आपको करवा सकता। और अगर आप पूरे महीने में एक दिन भी अगर आप ये काम करते तब भी 1100 रुपये बनता है। तो करना तो आपको ही है। अगर आपको लगता है सर मैं 7 प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, 1 प्रोडक्ट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके आप कुछ भी बड़ा कर सकते। अब ये डिपेंड आप पे करता है। मैं इन चीजों पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अगर आप हल्दी मिर्च नमक तेल लेके लोगों के पास जाते हैं तो वो पहले से उन चीजों को जानते हैं, तो वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट में रेट बढ़ गया, फलानी जगह ये हो गया। तो वो दूसरा क्या है, वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। वो महंगा सस्ता बहुत सारी चीजें, उनके बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ये लेके जाएंगे ना, इनका उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। और वो इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी दुनिया के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है ना, बेशक उन्होंने हाउस होल्ड ये जो जितनी भी FMGC है ये लाया है, लेकिन दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनना, वो कभी भी उनको प्रमोट करके अपना बिजनेस नहीं बढ़ाते। वो ये नहीं कहते कि हमारे पास चावल है, हल्दी है, मिर्च है, नमक। वो जब भी काम करते हैं ना, सारे न्यूट्रास्यूटिकल पे काम करते हैं, वो सारे के सारे है वेलनेस पे काम करते हैं मेरे दोस्तों। तभी वो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लाते हैं, तभी वो लोग बड़े बड़े जल्दी से शॉर्टकट में अमीर होते हैं। आप भी होना चाहते हैं तो आप भी, हमारे पास भी दुनिया के सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है, रेट सबसे कम है, क्वालिटी में इतना दम है, और अगर आप निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों का जीवन भी बदलेंगे और साथ में आपके घर में पैसा भी आएगा। अब ये डिपेंड आपको करता है कि आपको घर में घुसे रहना है या आपको फील्ड में निकलना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप सपोज अगर आप पहला वाला 30 दिन अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपका 1 लाख तक बिजनेस वाली जा सकता है। और अगर 1 लाख बिजनेस आप अगले 4 महीने करते हैं ना मेरे दोस्त, तो समझ लेना कि आप TCG की नजर में सबसे टॉप पे होंगे। पूरे हिंदुस्तान आपको सलूट मारेगा मेरे दोस्तों। तो ये मौका आपके लिए सुनहरी मौका है इस बिजनेस में कामयाब होने का। अगर आप चाहते हैं तो इसको जल्दी से करो और कामयाब हो जाओ। और उसके बाद दोस्तों जो लोग यहाँ पे फ्रेशर है, वो अपने सीनियर के साथ, जो सीनियर है जिनका बिजनेस प्रॉब्लम हो रही है, नहीं शेड्यूल बनता, तो वीकली शेड्यूल बनाइए और अपना जो सिस्टम है ना, वर्किंग सिस्टम, इसको किस तरह से बनाए इसको देखिए। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो वीकली कैसे बनाएंगे, जैसे सबसे पहला न्यू ज्वाइनिंग, फिर हम बनाएंगे ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, टर्मिनेट डिस्ट्रीब्यूटर, सेल एंड मॉनिटर। ये कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, ये आप ऊपर लिख लीजिए। उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन आप नई ज्वाइनिंग पे काम करेंगे। वेडनेसडे को आप क्या करेंगे, जो लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं उनको प्लान सिखाना, उनके साथ फील्ड में निकलना, उनके गोल लेने, उनके गोल टारगेट लेने, उनको जूम क्यों सुनना है, सारी चीजें, वो वीकली मीटिंग, जो भी इस सिस्टम के नियम है वो सारे उनको सिखाने हैं। तो कौन सी तारीख को, वेडनेसडे को। थर्सडे को क्या करना है, उन लोगों से मिलना है जो ज्वाइन तो कर चुके हैं लेकिन छोड़ चुके हैं या सो चुके हैं, उनको जाना है, उनको उठाना है, उनसे बात करनी है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना है। और फ्राइडे को आपका काम होना चाहिए, जो लोग RC में ज्वाइन हो गए, टर्मिनेट हो चुके, उनसे आप मिलिए 1 to 1, उनसे सारे पूछिए वो क्यों नहीं किया, उन्होंने वो क्यों नहीं करना चाहते, तो वो सारे उनके साथ बैठ के अपनी अपलाइन से मिलाइए। और सैटरडे और संडे को कोई काम नहीं करना, जो भी काम आपने किया उसको चेक करना, कितने लोगों ने सेल की है, कितने लोग जो है उन्होंने ज्वाइनिंग की है, ये सारा बिजनेस को मॉनिटर करना कि जो हमने टारगेट लिया था क्या वो पूरा हुआ, हमने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया, हमने कितने ज्वाइन लोगों को लीडर्स बनाया, और कितने स्लीपिंग को हमने उठाया, कितने टर्मिनेटेड को हमने किया। दोस्तों 24 घंटे हमारे पास है, 8 घंटे जॉब को दो, 8 से 10 घंटे, सोने के भी 8 घंटे आप ले लो, टोटल 24 घंटे में 18 घंटे, 6 घंटे बचते हैं।
इन 6 घंटों को अगर आप प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं ना, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ये जो शेड्यूल मैंने आपको बताया, इसको कैसे काम करते हैं, देखिए बिजनेस पर काम करना, बिजनेस में नहीं काम करना। बिजनेस में काम करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए ये कैसे काम करते हैं, ये कल आपके साथ बात करेंगे कि न्यू जॉइनिंग से क्या करना है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सिखाना है, उसके बाद हमें इसको क्या सिखाना है, क्या कहते हैं इसको, स्लीपिंग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या काम करना है, टर्मिनेटर के साथ क्या काम करना है, और सेल और मिनीटर के ऊपर कैसे काम करना है। थैंक यू सो मच, कल आगे बात करेंगे।